हेलो फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी फ्लैट 40 पॉइंट्स, सेंसेक्स भी फ्लैट खुला है और रहा है रिकवर कर रहा है, तो करने दो उसको, उसके बाद अपन देख लेंगे। ठीक है, पहले कैंडल में कुछ नहीं करना है, मार्केट को खाली देखते रहना है। मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट के पास अभी अपने को क्या करना है, ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। तो देखेंगे, अभी पहले मार्केट को स्टेबल होने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे। पहले कैंडल में कुछ नहीं करना है, मैं ट्रेड लेते ही आपको अपडेट देता रहता। तो हेलो फ्रेंड्स, देखो अभी 9 बज के कितना मिनट्स हुआ है, 9:70 हुआ है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अपन पहले एक एंट्री लेके रखेंगे। मार्केट 53,600 पे है। ठीक है, तो अपन 53,600 का अपन सी ही लेंगे। ठीक है, सी ही लेंगे अपन। ठीक है, तो 510 पे अपना एंट्री हुआ है। कितने पे हुआ है, अपन क्या किया है, 510 पे अपना एंट्री हो गया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, 510 पे अपना 510 पे लेने से पहले तुरंत भाग गया वो। ठीक है, तो 510 पे अपना एंट्री हुआ है। देखेंगे अभी मार्केट क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, वो हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। तो अपना यहाँ 510 पे एंट्री हुआ है, लेते ही वो भाग गया, तो भागने दो, वो कुछ चलेगा, टेंशन नहीं लेने का। मार्केट को क्या करना है, अच्छी तरह समझ के काम करना है। मार्केट कहाँ काम करना चाहता है, मार्केट के पास लिक्विडिटी कहाँ है, मार्केट के पास स्टॉप लॉस कहाँ है, कहाँ ज़्यादा पोजीशन बने हुए रहेंगे, वहाँ वो साइड पे मार्केट काम करता है। तो ठीक है, देखेंगे ये 53,600 का क्या है, ऑप्शन का चार्ट है, तो वो अपन चार्ट पे लगा। एंट्री फिक्स है, लॉस मुझे मालूम है, प्रॉफिट मुझे मालूम है। उसके बाद फिक्स कैपिटल रखना है। फिक्स कैपिटल अपने डीमैट अकाउंट में रखना है। आपके पास कैपिटल कितना भी रहे, लेकिन डीमैट अकाउंट में फिक्स कैपिटल रखना है। ठीक है, और जो बैंक है उसका जो भी अपना है वो भूल जाना है, उसका पासवर्ड लिख के रखना है, लेकिन वो भूल जाना है। वो क्या होता है, अपना जब लॉस होता है तो अपन वो ढूंढ के उसमें फिर डीमैट अकाउंट में क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट में अपना पैसा डाल देते। तो उस दिन के लिए वो भूल जाना है, वो इतना कंट्रोल अपने माइंड के ऊपर रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरा स्किल को डेवलप करना है। स्किल को डेवलप यानी मेरे को क्या करना है, ये ट्रेडिंग करना है। तो ये ट्रेडिंग एक स्किल है, ये स्किल को मेरे को क्या करना है, डेवलप करना है, उसको डेवलप करना है। तो वो डेवलप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंटिन्यू लर्निंग करना पड़ेगा, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी उस पर काम करना पड़ेगा। उसके साथ उसको डेली उसमें ट्रेड करना पड़ेगा। वो क्या काम करता है, वहाँ उसकी स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ की अपने को क्या करना पड़ता है, जानकारी रखनी पड़ती है। उसके बाद DCLP, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, ये सब बन के होता है, वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस को कंटिन्यू फॉलो करना है। नेवर गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। कुछ भी होने दो, प्रॉफिट लॉस ये इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। देखो, आप 1 स्टैंडर्ड से 15 यानी ग्रेजुएशन होने तक आप कम से कम सीखने के लिए आप कितना खर्चा करते हैं, अपन मिनिमम पकड़ो तो इतना अपना बचपन से लेके 15 साल अपन 1 स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन तक अपना क्या होता है, इतना खर्चा होता है। ये क्या करते हैं, अपन सीखने के लिए देते हैं। और उसके बाद ये ग्रेजुएशन होने के बाद अपने को जॉब लगेगा, तो जॉब के लिए ये क्या क्यों कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, ये जॉब के लिए कर रहे हैं। 1 स्टैंडर्ड से 15 स्टैंडर्ड तक इतना खर्चा हो रहा है, यह अपन सीखने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्किल जो अपन ये जो अपन शेयर मार्केट कर रहे हैं, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको उसका फीस देना पड़ेगा। तो वो फीस भी कंपलसरी देना है। और वो 1 साल दो, 2 साल दो, 3 साल दो, 4 साल दो, 5 साल दो, लेकिन जब जब आप ये 6वें साल में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपको मार्केट की पूरी जानकारी हो जाएगी,
आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो ये 5 साल का पूरा भी जो लॉस है, ये जो लॉस है, ये 6वें साल में आप एक ही साल में कवर कर सकते हो। 1 स्टैंडर्ड से 15 स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाई किया था उसका खर्चा आपको निकालने के लिए पूरा 30 साल जाएगा। 1 लाख पेमेंट भी मिला आपको तो वो 30 साल जाएगा आपको पूरा ये कवर करने के लिए। लेकिन ये स्किल डेवलप किया आपने, ये जो अपन कर रहे ये स्किल डेवलप किया तो 6वें साल में, 6वां नहीं चलो 7वें साल में, 7वां नहीं चलो 8वें साल में आपने ये डेवलप हो गए तो एक ही साल में पूरे 10 साल का आपका जो भी लॉस है, आपने जो भी फीस दी है, एक ही साल में कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया। डेली ट्रेडिंग करना ही है और वो भी कम कैपिटल से करो, कम लॉट से करो, लेकिन डेली आना है। डेली आपको एक सेट करके रखना है, आपको दिन का कितना टारगेट रखना है, कितना लॉस करना है। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज़ की जानकारी रखते हुए वो ट्रेड लेना है। कंटिन्यू जनरल देखना है, जनरल हर वीक में चेक करना है, हर डे में चेक करना है, हर मंथ में चेक करना है और ईयर में चेक करना है। मेरा प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये कंटिन्यू चेक करते रहना है। जो भी गलतियाँ हो रही है वो लिख के रखना है, वो गलतियाँ फिर से नहीं होएंगी, उसके ऊपर ध्यान देना है। ये जब ये सब करके आपको 10 साल का भी एक्सपीरियंस रहे, लेकिन एक दिन आपका माइंड सेट खराब रहे, एक दिन आपको कोई प्रॉब्लम रहे, एक दिन अपन थोड़ा थोड़ा ढीले गिर गए तो क्या हो सकता है, अपना उस दिन लॉस हो सकता है। इसलिए रोज़ आना है, फ्रेश माइंड से आना है, खुद को मोटिवेट रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, रोबोट की तरह काम करना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है और मार्केट में डटे रहना है। तो आज का दिन ख़त्म, अभी कुछ भी नहीं करना है, लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। दैट्स इट टुडे। ओके, बाय।